गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी इस क्लास के अंदर हम एक एमएड के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और ये है यूज़ ऑफ फिलॉसफी। देखिए, शिक्षा और दर्शन ये दोनों एक दूसरे में बहुत अच्छे से आपस में गुथे हुए हैं और दोनों एक दूसरे के आप पूरक कह दीजिए, क्योंकि शिक्षा का जो विकास है वो दर्शन से ही होता है और दार्शनिक परंपरा से ही हमारी शैक्षणिक व्यवस्था विकसित हुई है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं कि दर्शन का उपयोग। तो दर्शन के उपयोग को समझने से पहले हम सामान्य शब्दों में हम समझ लेते हैं कि फिलॉसफी क्या है। तो फिलॉसफी बहुत सरल तरीके से इसको समझें तो फिलो और सोफिया इन दो शब्दों से बना है। फिलो ग्रीक भाषा में लव को बोलते हैं और सोफिया इज विजडम। तो दोनों को मिलाकर के इट्स लव फॉर विजडम। अगर आप बुद्धिमत्ता के प्रति प्यार रखते हैं तो आप एक फिलोसोफर है या आप एक दार्शनिक परंपरा में जीने वाले व्यक्ति हैं। तो फिलॉसफी का मतलब तो ये बिल्कुल सरल है, ग्रीक भाषा में इसको इस तरह से समझाया गया। और भारत में अगर हम कहें दर्शन तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम। अगर भारतीय परंपरा में हम देखें तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे हम किसी चीज को यथार्थतः देखते हैं यानी उसके वास्तविक स्वरूप को समझते हैं तो वो दर्शन है। अगर आपको उसके देखने में कोई भ्रम नहीं है, तात्विक रूप से आप उसका सही विवेचन करते हैं या जिस वस्तु को आप देख रहे हैं वस्तुतः उसको सत्य रूप में देख रहे हैं तो वो वास्तविक देख रहे हैं। आपके देखने में भ्रम हो सकता है कि आप एक रस्सी में अगर सांप होने का आपको भ्रम है तो आप वास्तव में रस्सी को नहीं समझ रहे हैं या सांप को रस्सी समझ लेते हैं। तो तत्व को यथार्थ रूप में देखना दृश्यते अनेन इति दर्शनम। या फिर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स में फिलो और सोफिया का मतलब है कि आपके पास में अगर विजडम के प्रति प्रेम है तो आप एक फिलोसोफर है, दर्शन की विचारधारा से जीते हैं। और दर्शन की मुख्य रूप से तीन विचारधाराएं हैं और उन तीन विचारधाराओं से ही सारे संसार का ज्ञान फिलॉसफी में एक तरह से समाहित हो जाता है। वो तीन विचारधाराएं कौन सी है? दर्शन की तीन प्रमुख विचारधाराएं हैं। एक है एपिस्टेमोलॉजी, दूसरा है एक्सियोलॉजी और तीसरा है मेटाफिजिक्स। देखिए, ये है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा ये दर्शन की एक विचारधारा है। दूसरी है मूल्य मीमांसा और तीसरी है तत्व मीमांसा। ये तीन विचारधाराएं दर्शन की है। अगर आप ज्ञान के किसी तत्व को तलाशने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो ये दर्शन की एक विचारधारा है जिसमें समस्त प्रकार का ज्ञान, उसको जानने की जो परंपरा है वो ज्ञान मीमांसा का विषय है। और मूल्य मीमांसा आप किसी के व्यवहार के संबंध में, ह्यूमन बिहेवियर के संबंध में, नैतिकता के संबंध में कौन सा आचरण उचित है कौन सा अनुचित है ये जानने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो मूल्य मीमांसा की श्रेणी में आता है। और तत्व मीमांसा, जो हम तत्व देख रहे हैं और वो तत्व जो इस ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में मौजूद है, कई बार वो हमारी समझ में जैसा दिखाई देता है उससे कहीं परे उसका स्वरूप होता है। तो तत्वों को इस तरीके से समझना तत्व मीमांसा का विषय होता है। और ये तीन जो है मीमांसा प्रक्रिया, उसमें समस्त प्रकार का दर्शन समाहित हो जाता है। तो इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हमारा जो मूल यहां पर डिस्कशन का विषय है वो है कि दर्शन का उपयोग क्या है। इसी से हम हमारी बात को शुरू करते हैं। तो दर्शन का सबसे पहला उपयोग तो यही है कि ये जीवन को अर्थ देता है। मनुष्य इस धरती पर है लेकिन एक मनुष्य के रूप में
उसके कर्तव्य कौन कौन से है, वास्तविक रूप से एक मनुष्य को जीवन में क्या क्या करना चाहिए, और वो जो कर रहा है तत्वतः उसका जो व्यवहार है वो सही है या नहीं है, जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन अंत तक कहाँ जाना चाहिए। और जिस तरह से हमारे देश की जो फिलॉसफी है उसमें जीवन का अंतिम ध्येय जैसे मोक्ष बताया गया है, और कई धर्मों में जीवन का ध्येय एनलाइटनमेंट के रूप में बताया गया है। तो कई प्रकार के ध्येय होते हैं जीवन में, मतलब जीवन में मीनिंगफुलनेस, जीवन को अर्थ से कैसे जोड़ा जा सकता है, जीवन किस प्रकार से सार्थक हो सकता है, जीवन को सही तरीके से परिभाषित करने का काम फिलॉसफी करती है। दूसरा अगर हम देखें उपयोग, तो ह्यूमन बिहेवियर को समझना। जैसा कि आप देखिए एक्सियोलॉजी के अंदर मूल्य मीमांसा में हम लोग ये करते हैं कि हमारे व्यवहार में क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जहां पर हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, यानी हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आचरण संबंधी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके संबंध में ज्ञान हमें एक विचारधारा देता है, दर्शन हमें एक विचारधारा देता है। हमारे उपनिषदों में और हमारे वेदों में और पश्चिम के ग्रंथों में बहुत सारी बातें ऐसी कही कि जब व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसे ये नहीं मालूम कि क्या करना उचित है। ठीक वैसी ही स्थिति की कुरुक्षेत्र के अंदर खड़े अर्जुन को मन में संदेह हुआ कि युद्ध होना चाहिए या नहीं, और वो भी परिवारजनों के साथ। तो उस वक्त दर्शन की एक विचारधारा कृष्ण के रूप में आती है और वहां समाधान देती है कि युद्ध करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके पीछे तात्विक विमर्श क्या है, वो चिंतन वहां पर आता है। तो मानव व्यवहार को समझना, उसमें उचित अनुचित का निर्धारण करना, सही गलत के बीच में एक भेद करना, और वास्तव में एक संतुलित व्यवहार क्या होता है और उसके पीछे लॉजिक्स क्या होते हैं, वो समस्त बातें समझना इस दर्शन की उपयोगिता के रूप में इसको देखा जाता है कि इन सब चीजों को दर्शन हमें समझाता है। तीसरा होता है कला संस्कृति को समझना। अब देखिए वेरियस आर्ट फॉर्म, आप दुनिया के अलग अलग कोने में जाएं तो आपको वेरियस आर्ट फॉर्म मिलेगी, यानी आप बहुत सारी चीजों को अलग अलग रूप में पाएंगे। और कला में भी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का रूप देखता है, कला के अंदर भी एक संवाद प्रक्रिया को व्यक्ति ढूंढता है, कला के अंदर एक प्रकार से व्यक्ति आत्मिक शांति भी ढूंढता है, और कला के अंदर एक तात्विक दर्शन को भी एक व्यक्ति ढूंढता है। यानी कला और संस्कृति अपने आप में बहुत सारी ऐसी चीजें समेटे हुए हैं जो कि न बोलते हुए भी बहुत कुछ बोलती है। दर्शन के माध्यम से उसको समझना, उसको जीवन से जोड़ना, उसका तात्विक विवेचन कर करके उसमें सार बात का तत्व निकाल देना, ये सब कुछ भी दर्शन से संभव है। तो अंडरस्टैंडिंग आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति को समझना भी दर्शन की एक उपयोगिता है। चलिए हम आगे चलते हैं और बिंदुओं को समझने के लिए कि दर्शन की उपयोगिता क्या है। तो चौथा बिंदु आता है अंडरस्टैंडिंग रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, धर्म व आध्यात्मिकता को समझना। दर्शन निश्चित रूप से धर्म को समझने के लिए मदद करता है। हमारे दार्शनिक विवेचन में हम धर्म की जो परिभाषा देते हैं, धार्यते इति धर्म, वो तमाम अच्छी चीजें जिसको धारण की जानी चाहिए वो धर्म का हिस्सा हो जाता है, और बहुत विस्तार से हमारे शास्त्रीय ग्रंथों ने उन सारी बातों को बताया। तो ईस्टर्न हो या वेस्टर्न फिलॉसफी, उन सब में धर्म है, और धर्म में बहुत सारे अच्छे तत्व हैं। वो धर्म के अच्छे तत्व क्यों अच्छे हैं, उनमें क्या अच्छाई है, उनमें और कैसे निखार आ सकता है, धर्म के जो अच्छे तत्व हैं वो अच्छे क्यों है, या उनमें अच्छे नहीं है तो क्यों नहीं है, ये समस्त प्रकार की बातें, यानी धर्म को और परिष्कृत दर्शन करता है, और दर्शन से ही धर्म निकला है, और धर्म का और अधिक निखार निरंतर दर्शन से ही होता है। और जो समस्त प्रकार की आध्यात्मिकता है, हमारे भीतर के स्व को समझना, यानी हमारे सेल्फ को समझ करके उसको निखारना। दुनिया के सबसे जटिल प्रश्नों में से एक कि हु एम आई, मैं कौन हूं, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना, यह फिलॉसफी में होता है। तो फिलॉसफी धर्म और आध्यात्मिकता को समझने में पूरी तरह से मदद करती है।
अगर आप एक अच्छे फिलोसोफर नहीं है तो आप धर्म की तात्विक विवेचना न कर करके धर्म के अर्थ को अनर्थ रूप में भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक अच्छा फिलोसोफर किसी भी बात को एक्सेप्ट करने से पहले एक बार उसको परख कर उसको किसी कसौटी पे कस के देखेगा, फिर उस बात को एक्सेप्ट करेगा। तो हो सकता है वो धर्म की अधिकांश बातों को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन कुछ बातों को हो सकता है वो व्यक्ति खारिज कर दे। खारिज करने वाला व्यक्ति ही सही मायने में दार्शनिक हो सकता है, क्योंकि उसकी तात्विक विवेचन करने की जो जिज्ञासा है या प्रवृत्ति है वो सदैव बनी रहेगी और वो दर्शन में बनी रहनी चाहिए। दूसरी, कानून व न्याय को समझना। आप उचित अनुचित का निर्णय, मतलब जैसे कि आप न्याय व्यवस्था में एक तराजू लेकर के बराबर से तोला जाता है, कौन गलत कौन सही, ठीक इसी तरीके से एक दार्शनिक व्यक्ति बिल्कुल सटीक न्याय की बात करता है, उचित अनुचित का ध्यान रखता है और इस संपूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में, जो किसी एक व्यवस्था में बंधी हुई है, एक अनुशासन में बंधी हुई है, उस अनुशासन को समझने में दर्शन मदद करता है और उस अनुशासन के अनुसार स्वयं को ढालने में दर्शन मदद करता है। तो दर्शन इस प्रकृति के साथ एक सुंदर तादात्म्य है। इस प्रकृति के रहस्य को समझना और उस रहस्य के अनुसार स्वयं को ढालना है। दर्शन उस न्याय व्यवस्था को, उस सत्य पर आधारित व्यवस्था को समझना है। तो यह भी एक दर्शन की उपयोगिता है कि हमारे विचारधारा को दर्शन इतना विस्तृत करता है। अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, न केवल भीतर का पर्यावरण बल्कि हमारे आसपास का समस्त प्रकार का सामाजिक पर्यावरण, समस्त प्रकार का भौतिक पर्यावरण, समस्त प्रकार की जो जैव विविधता हमारे आसपास है, उनके बीच के आपसी समन्वयन को समझना, उसमें उचित अनुचित को समझना, उनमें समस्त प्रकार की जो जैव मंडल है, उसके समस्त जीव है, उनकी आपसी अंतर्निर्भरता को समझना और उसमें औचित्य अनुचित्य का निर्धारण करना, ये समस्त प्रकार की बातें दर्शन का हिस्सा है और ऐसा हम दर्शन से ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि दर्शन एक तरह से आपके अंदर सृजनात्मकता का विकास करता है। एक व्यक्ति एक ही बात को बहुत साधारण तरीके से समझ रहा है और जबकि दूसरा व्यक्ति उसी बात के अंदर बहुत विशिष्ट तत्व को ला करके सोच लेता है। मतलब दर्शन आपको एक ऐसी विचारधारा देता है जो तमाम सामान्य लोगों से अलग है, और वो अलग इसलिए है कि उसकी जो वास्तविक सुंदरता थी उस तत्व की, उसका अनुभव किसी दार्शनिक ने किया। तो वो जो चीज एक सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य है, एक दार्शनिक व्यक्ति के लिए वो बहुत असामान्य है, और वो असामान्य केवल उसी को प्रतीत होती है जो उस असामान्यता को उसमें समझता है। तो ये एक सृजनात्मक सोच होती है। तो उस सृजनात्मक सोच को उस स्तर पर केवल एक दार्शनिक ही ले जा सकता है। तो ये भी एक इसकी उपयोगिता है कि आपकी सोच में एक सुंदर भाव को देना। देखिए, आम व्यक्ति है वो एक कांटे को केवल कांटा ही कहेगा, लेकिन एक दार्शनिक व्यक्ति उस कांटे में भी निहित सुंदरता है, उसकी जो सृजनात्मकता है, उस कांटे का जो महत्व है उसको भी समझेगा। उसको, उसके लिए कांटा केवल कांटा नहीं है, तात्विक रूप से उसके समस्त प्रकार के उपयोगिता के तत्व एक दार्शनिक के मन में विचार में आते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर एक बाहरी आवरण संसार का छाया हुआ रहता है। जन्म से लेकर जिस समाज में हम जब तक रहते हैं वहां से हम जो जो सीख जाते हैं, हम अपने आप को वैसा वैसा डाल लेते हैं। लेकिन एक दार्शनिक व्यक्ति बहुत सारी सामाजिक बातों से ऐसे ही प्रवाह में प्रभावित नहीं हो जाता है। एक दार्शनिक व्यक्ति गंभीरता से किसी बात को सोचता है, उसको मनन में लाता है, उसके ऊपर चिंतन करता है, उसके बाद उसके यथार्थ तत्व को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद में देखिए प्रिसाइज कम्युनिकेशन, सटीक संवाद। संवाद के जो 4 चरण होते हैं जिनको हम बोलते हैं LSWR, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ये चारों, अगर आप एक अच्छे दार्शनिक है, दर्शन में आपका गहन चिंतन है, दर्शन में आप एक अपनी रुचि रखते हैं, तो ये चारों अच्छे होंगे। एक अच्छा दार्शनिक सदैव दूसरों को सुनता है। A great philosopher always listens to the people
केवल ये नहीं कि उसने हियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम लिसनिंग। तो किसी भी व्यक्ति को तत्वतः अच्छे से सुनने के बाद आप बहुत बेहतरीन तरीके से उस व्यक्ति को वापस समझा सकते हैं या उसकी बात को आत्मसात कर सकते हैं। उसके साथ ही अच्छा बोलना। एक दार्शनिक व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलता है। वो जब बोलता है तो बहुत संतुलित बोलता है और उसका हर वाक्य जो मुंह से निकलता है वो आप्त वाक्य के रूप में निकलता है। तो संवाद में निश्चित रूप से स्पीकिंग भी अच्छा होता है और लिखना निश्चित रूप से समस्त दार्शनिकों ने अच्छी बातें लिखी है। और वो अच्छी बातें, बहुत सारी अच्छी बातें तो हम जब एक बार किसी दार्शनिक ने लिख दी तो हमारे लिए एक आप्त वाक्य हो जाता है कि अरस्तु ने कहा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। कितनी सामान्य बात है, लेकिन एक दार्शनिक ने कहा तो हमें तत्वतः समझ में आता है कि ये कितनी अलग बात कही गई है। और इसी तरह से रीडिंग, जब हम पढ़ते हैं तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस, हम उस अर्थ से परे जाकर के उसको समझते हैं। एक सामान्य अर्थ जो उसका निकलता है उससे परे जाकर के उसके असामान्य या गूढ़ रहस्य को भी हम पढ़ लेते हैं। तो निश्चित रूप से जब आप एक अच्छे दार्शनिक हैं या दर्शन में आप रच बस गए हैं, दर्शन की धारा आपको समझ में आने लग गई, दर्शन के प्रवाह में आप बहने अगर चले हैं तो आप सटीक संवाद करने लगेंगे। ये भी इसकी उपयोगिता है। इसके बाद में आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। एक गंभीर चिंतन की दशा में आप चले जाते हैं और वही चिंतन आपको यथार्थ तत्व के नजदीक ले जाता है। यानी जब आप दार्शनिक बनकर के सोचते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का आप समाधान खोज पाते हैं। आप सही मायने में गलत और सच के बीच में एक ड्रॉ लाइन खींच पाते हैं। आप सत्य और असत्य को अच्छे से समझ पाते हैं। नीर क्षीर का जो विवेक है वो आपके भीतर डेवलप होता है और वो क्रिटिकल थिंकिंग से ही डेवलप होता है। दर्शन हमें इस क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाता है। इसके साथ में हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं और वो समस्याएं ज्ञान की भी है, मूल्य की भी है और तत्व की भी है। उन समस्याओं को अगर हमें समझना है तो हमें एक लॉजिकल रीजनिंग की तरफ आगे जाना पड़ेगा और उस लॉजिकल रीजनिंग को इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड से एक मुकाम तक हमें पहुंचाना पड़ता है। और वो अगर हम कर चुके हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो चुकी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दर्शन से ही आपके भीतर विकसित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके साथ में रिसर्च एटीट्यूड डेवलपमेंट भी दर्शन से होता है। देखिए, आप जब भी आप किसी दार्शनिक परंपरा में जीते हैं तो आप हर चीज पे आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। दूसरे ने ऐसा कहा इसलिए आप उसको मान लेंगे, नहीं। आप स्वयं उसको यथार्थ की कसौटी पे कस के देखेंगे, अपने अनुभवों से उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके ऊपर कोई निष्कर्ष निकालेंगे। तो दर्शन एक रिसर्च एटीट्यूड व्यक्ति के अंदर डेवलप करता है। आपके अंदर एक अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति को डेवलप करता है। आप दुनिया के कहे गए कथनों को या आपके आसपास हो रही गतिविधियों में जो सामान्य सार निकाला जाता है उससे परे आप मीनिंग निकालते हैं। तो एक अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति का भी विकास दर्शन करता है। इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक वैल्यूज, वैज्ञानिक मूल्यों का विकास। दर्शन कभी भी किसी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता है, बल्कि दर्शन तो ये कह दीजिए किसी भी चीज में आसानी से विश्वास करता ही नहीं है। वो हर चीज को परखता है, उसको वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पे रखता है। वैज्ञानिक रूप से वो घटना कैसे हुई, क्यों हुई, उसको समझता है। तो एक दार्शनिक कभी भी किसी बात को आसानी से ऐसे ही, चूंकि उसने अपने आसपास के सामाजिक व्यवहार में उस बात को सुना है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा नहीं। तो वैज्ञानिक मूल्यों का विकास ही मानवता की असली पूंजी है। अगर वैज्ञानिक मूल्यों का विकास किसी व्यक्ति के अंदर हो चुका है तो वो कभी भी अपने आप को अंधकार में नहीं पाएगा, अपने आप को किसी संकट की स्थिति में नहीं पाएगा। और वैज्ञानिक मूल्य अगर किसी व्यक्ति के अंदर जिंदा है तो निश्चित रूप से ये एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं में आनंदित रहता है और दूसरों को भी ज्ञान के उस प्रकाश से आनंदित करता है। लास्ट में है कि एक अंतः अनुशासनात्मक कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्किल्स। दर्शन कहने को एक विषय है, लेकिन दर्शन हर विषय से जुड़ा हुआ है। दर्शन गणित से जुड़ा हुआ है, दर्शन विभिन्न प्रकार के समाज विज्ञानों से जुड़ा हुआ है,
दर्शन विभिन्न प्रकार के विज्ञानों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सब में प्रयोग होते हैं, सब में अंत में एक निष्कर्ष निकाला जाता है, सब में एक लॉजिकल तरीके से बात डेवलप होती है, फिर वो निष्कर्ष पे पहुंचती है। तो दर्शन सब में समाहित है, और दर्शन की यही खूबसूरती है कि दर्शन स्वयं एक विषय होते हुए भी सभी विषयों से ऊपर है, और सभी विषय उसी में गुम्फित हुए होते हैं, क्योंकि सब में इंडक्शन डिडक्शन होता है, और वो दर्शन के बिना संभव ही नहीं। तो ये थी दर्शन की उपयोगिता। अगली कक्षा में हम दर्शन के बारे में और विस्तार से इसके जो दूसरे कंपोनेंट्स है उनको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।